एक गांव में गणेश नामी आदमी रहा करता था, जिसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। वो एक जुआरी था जो अपना सब कुछ जुआ पे लुटा चुका था। वो अपनी बेटी सुनीता से खाना मांगता है तो उसकी बेटी कहती है, बाबा कुछ छोड़ा हो आपने तो दो ना। कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कहाँ से लाऊं मैं? जो कुछ घर में था आपने बेच के जुआ में उड़ा दिया है। तो फिर वो कहता है, अब बस 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 कर जाओ। अपनी माँ की तरह लेक्चर देना स्टार्ट ना करो मुझे, समझी? तुम्हें पता है मुझे पटर पटर जुबान वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सुनीता कहती है, बाबा हद है आपसे तो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो आप हमें भूखा रखते हैं, हमारा हक नहीं देते हमें, ऊपर से आप हमें ही सुनाते हैं। कैसे बाप हैं आप? लोगों के बाप देखें और आप देखें। गणेश अपनी बेटी की बातें सुन के वहाँ से चल देता है और मन में सोचता है, हाँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, इनसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। मेरी खुशी इनको कहाँ बर्दाश्त होती है। और वहाँ सुनीता की छोटी बहन पिंकी अपने भाई को रोता देखकर कुछ बलून्स लेती है और उन्हें बेचने के लिए चल देती है कि कुछ पैसे मिलेंगे तो अपने भाई को खाना खिलाऊंगी। और वहाँ सुनीता अपने सारे कामकाज करके पानी भरने के इरादे से घर से बाहर निकलती है। पानी का तालाब दूर होने के कारण बेचारी सुनीता को बहुत दूर जाना पड़ता था और गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो बेचारी सुनीता बहुत थक जाती थी। लेकिन मजबूरन भाई बहन छोटे होने के कारण उसे जाना होता था। उनके गांव में एक शहर की खूबसूरत लड़की वहां अपनी कार के साथ खड़ी होती है और परेशानी की हालत में किसी से बात कर रही होती है। वो जैसे ही सुनीता को देखती है तो सुनीता के पास आ जाती है। सुनीता उसे देखकर कहती है, अरे तुम तो पूजा हो ना? तो पूजा कहती है, हाँ मैं ही हूँ पूजा। कहाँ चली गई थी तुम? क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? बस पूजा, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है जिसका हमने कभी तस्वीर भी नहीं किया होता। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ कैसे? अरे बस यार क्या करूँ, मैं आंटी के यहाँ आई हुई थी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अब मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तुम चलो मेरे घर, जब गाड़ी ठीक हो जाए तुम चली जाना। फिर दोनों घर आती हैं और सुनीता पूजा को चाय देती है और आपस में बातें भी कर रही होती हैं। तो पूजा अचानक से सुनीता से सवाल करती है, सुनीता आंटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। खैरियत तो है ना सब? तो पूजा कहती है, बस क्या बताऊँ सुनीता, मामा के जाने के बाद ही सब कुछ ऐसा हुआ है। पहले तो कभी ऐसा नहीं था, तुम तो हमें जानती हो ना। अब तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अपने भाई बहनों की परवरिश कैसे करूँ मैं, कैसे संभालूँ उनको। बाबा को तो कोई हमारी परवाह नहीं है। ये बात कह के सुनीता बहुत दुखी हो जाती है। सुनीता की छोटी बहन पिंकी कुछ संभाल लिए वापस आ रही होती है। वो पूजा को देखकर कहती है अरे आपकी की दोस्त आई है, चलो मैं खाना खुद ही बना लेती हूँ। फिर वो हांडी चढ़ाती है और खाना बनाना स्टार्ट हो जाती है। सुनीता आती है और कहती है, अरे पिंकी ये क्या, तुम खाना क्यों बना रही हो? पिंकी कहती है, आप ही कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ, आप जाएं, आप ही पूजा से बातें करें, मैं बना लूँगी। आप परेशान ना हो, मैं बना लूँगी ठीक से। अच्छा तुम अपना हाथ ना जला देना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ऐसा कहकर वो पूजा की तरफ चली जाती है। फिर पिंकी अपने भाई को बुलाकर उसे खाना खिलाती है। कमरा एक होने की वजह से वो अंदर नहीं जाती और अपने भाई को बाहर ही खाना खिलाती है। फिर पूजा और सुनीता घूमने जाते हैं। सुनीता पूजा को सारा गांव घुमाती है। उनका गांव छोटा ज़रूर होता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत होता है। घूमते घूमते रात हो जाती है। फिर सुनीता उसे तालाब के पास ले जाती है जो रात के टाइम बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। फिर पूजा उनकी मोहब्बत और खुलूस देखकर सुनीता को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, क्या तुम मुझे इतना हक दोगी कि मैं तुम्हारी मदद करूँ? देखो मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। तो सुनीता कहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम क्या ऐसा काम करेंगे? मैंने तो अपनी माँ से गोलगप्पे बनाने ही सीखे थे। तो फिर पूजा कहती है, बस डन हो गया।
सुबह तक तुम्हारा काम हो जाएगा। बस तुम अपने भाई बहनों को अपने पाँवों पे खड़ा करना और कभी उनको मोहताज ना होने देना। अगली ही सुबह वादे के मुताबिक सब कुछ अरेंज करती है और सुनीता को भेज देती है गोलगप्पे बेचने के लिए। ये सब देखकर सुनीता मन में बहुत खुश होती है और मन ही मन में पूजा का शुक्रिया अदा करने लगती है और सोचती है, न जाने मैंने ऐसा कौन सा पुण्य वाला काम किया था जो मुझे पूजा दोस्त मिली। फिर इसी तरह पूजा की मदद से सुनीता अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और अपने भाई बहनों की अच्छी परवरिश करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।